प्राचीन भारत के एक समृद्ध और धार्मिक राज्य में अश्वपति नामक एक राजा और उनकी रानी मालविका निवास करते थे। उनके राज्य में खुशहाली और शांति थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने वर्षों का तपस्या और व्रत किया। अंततः देवी सावित्री ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें एक पुत्री का वरदान दिया। शुभ दिन पर रानी मालविका ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। इस कन्या का नाम उन्होंने सावित्री रखा। वह बालिका असाधारण, सुंदर और बुद्धिमान थी। उसके जन्म में पूरे राज्य में खुशियों की लहर दौड़ थी। राजा और रानी ने उसका पालन पोषण बड़े प्रेम और देखभाल से किया। सावित्री बाल्यकाल से ही अत्यंत बुद्धिमान और तेजस्वी थी। उसकी सुंदरता और विद्वता की चर्चा दूर दूर तक फैल गई थी। उसने कई विद्वानों से शिक्षा ग्रहण की और विभिन्न कलाओं में निपुण हो गई। सावित्री का हृदय भी बहुत दयालु था। वह हमेशा जरूरतमंदों की सहायता करती थी और अपने माता पिता का सम्मान करती थी। जब सावित्री युवा हो गई तो राजा अश्वपति और रानी मालविका ने उसके विवाह की चिंता करना शुरू कर दिया। कई राजकुमारों को देखा, लेकिन सावित्री किसी से भी संतुष्ट नहीं हुई था। उन्होंने सावित्री से ही उसके वर की पसंद जानने का निश्चय किया। सावित्री ने सत्यवान नामक एक राजकुमार की कहानी सुनाई, जो अपने अंधे पिता के साथ जंगल में वास कर रहा था। सत्यवान का राज्य छीन लिया गया था और अब वह वन में अपने पिता के साथ एक साधारण जीवन बिता रहा था। सावित्री ने निर्णय लिया कि वही सत्यवान से विवाह करेगी। उसके माता पिता ने उसकी इच्छा का सम्मान किया और सत्यवान के पास उसके विवाह का प्रस्ताव लेकर गए। सत्यवान और सावित्री का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह के बाद सावित्री अपने पति के साथ जंगल में रहने चली गई। उसने अपने पति और ससुर की सेवा में खुद को समर्पित कर दिया। वो अपने ससुराल में भी उतनी ही सम्मानित और प्रिय थी जितने मायके में थी। एक दिन नारद मुनि ने राजा अश्वपति के दरबार में आकर एक भविष्यवाणी की। उन्होंने बताया कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष की है। यह सुनकर राजा और रानी बहुत चिंतित हो गए, लेकिन सावित्री ने धैर्य और साहस का परिचय दिया। उसने निश्चय किया कि वह अपने पति की रक्षा के लिए कुछ भी करेगी। सावित्री ने अपने पति की सुरक्षा के लिए एक कठिन तपस्या और व्रत का पालन किया। उसने दिन रात भगवान की आराधना की और अपने पति के जीवन के लिए प्रार्थना की। उसके तप और समर्पण ने देवताओं को भी प्रभावित किया। सत्यवान के मृत्यु का दिन नजदीक आ गया। उस दिन सावित्री ने कठिन व्रत का पालन किया। सत्यवान लकड़ी काटने में व्यस्त हो गया था और सावित्री पास ही बैठकर उसकी रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। अचानक यमराज सत्यवान की आत्मा लेने आया। सत्यवान बेहोश होकर गिर पड़ा और उसकी आत्मा यमराज के साथ चलने लगी। सावित्री ने यमराज का पीछा किया और उसने अपने पति की आत्मा वापस देने की विनती की। सावित्री ने यमराज से बहुत ही विनम्रता और बुद्धिमानी से बात की। उसने धर्म, कर्तव्य और निष्ठा के महत्व पर जोर दिया और यमराज से अपने पति की आत्मा वापस देने का आग्रह किया। उसके तर्क और साहस ने यमराज को प्रभावित किया। यमराज ने सावित्री की निष्ठा और साहस की परीक्षा लेने के लिए उसे 3 वरदान मांगने का अवसर दिया। सावित्री ने पहले 2 वरदानों में अपने ससुर के राज्य की वापसी और उनके नेत्र ज्योति की मांग की। तीसरे वरदान में उसने अपने पति के जीवन की मांग की। यमराज ने सावित्री की बुद्धिमानी और निष्ठा से प्रभावित होकर उसे तीसरा वरदान भी दे दिया और सत्यवान को पुनः जीवित कर दिया। सावित्री का साहस और प्रेम विजयी हुआ और सत्यवान के साथ वह खुशी खुशी अपने घर लौट आई। सत्यवान और सावित्री के लौटने के बाद उनके ससुर को उनकी नेत्र ज्योति वापस मिल गई और उनका राज्य भी उन्हें पुनः प्राप्त हो गया। राजा और रानी अश्वपति ने भी इस घटना से बहुत प्रेरणा ली और अपने राज्य में सावित्री और सत्यवान की कथा को प्रचारित किया। सावित्री और सत्यवान का जीवन अब सुखमय और समृद्ध हो गया। उनके राज्य में खुशहाली और शांति का माहौल बन गया। सावित्री का निष्ठा और साहस सदियों तक लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया।